याद आओ। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हनुमंत हथेली बसे भैरव बसे कपाल। श्री नरसिंह जग संसार। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। प्रार्थना सहित गादी धरो, मेरे नाथ करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ध्येयं सदा परिवरिष्टं तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरणं प्रत्यार्त्यं प्रणतपालभवधिभूतम्। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। तयद्वासुदसत्यासुरे तस्वाच लक्ष्मी धर्मिष्ठाय वचसा यद्गारण्यम्। मायां प्रकृदयते यस्वाध्यावदम्। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानमरीगभव पिता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की। आइए हम सब और कहा जाता कि हरि हरि तो हरि इच्छा अनंता, बिना हरि की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आइए आज प्रथम दिन की इस ज्ञानमय गंगा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान श्री
बालकृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब नमन करते हैं और आप सभी श्रोताओं के मन के हृदय में बैठे हुए श्री नारायण श्री ठाकुर जी महाराज को हम शत प्रणाम करते हैं और इस धरा पर इस स्थान पर दृश्य और दृश्य जो महापुरुष गण है महागण हैं जो दिव्य आत्माएं हैं उन सभी को हम प्रणाम करते हैं और इस धरा पर जो हमारे अग्रज हैं पूजनीय हैं उन सभी को हम प्रणाम करते हैं और समक्ष बैठे हुए श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज को भी हम साक्षात दंडवत करते हैं। इसी के साथ श्री परम पूजनीय ठाकुर जी महाराज को भी हम नमन करते हैं। कहीं देवालय में कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर हम बैठे हैं तो कभी भी हमें इस तरीके से हाथ बांध करके नहीं बैठना चाहिए। ये शुभताएं होती है साहब। हाँ कभी हम हाँ इस हाथ लगा के बैठ गए, अरे हमारा कुछ थोड़ी ना लूट गया जो हम ऐसे बैठे। हाँ कभी ऐसे भगवान के यहाँ भी गए तो हो कहीं नहीं साहब हो रही जो चली रही हो ऐसे, अरे हम मांगने गए हैं भगवान से तो हाथ फैला करके बैठना चाहिए। हाँ और हाथों के अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे बैठ कर ही कीर्तन करना चाहिए। और हमारे संतदेव भगवान कहते हैं कि माताओं बहनों को कभी भी अपने हस्तों को ऐसे नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ इतना ही रखना चाहिए और कितना रख करके ही आनंद लेना चाहिए। बोले राधे राधे सरकार की। आइए भजन में प्रवेश करते हैं, तत्पश्चात भागवत में प्रवेश करेंगे। अब देखो जिसको आनंद लेना है वो अपने दोनों हाथों की सेवा देंगे राधे राधे के नाम की। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला, जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला, जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। और एक बार उठा के दोनों हाथ लंबे लंबे राधे रानी सरकार को दिखाते हुए सभी दोनों हाथ खड़े करके गोपाला, राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला, जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला, श्यामा श्यामा जय जय नंद लाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। श्यामा 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 जय जय नंद लाला, श्यामा 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 जय जय नंद लाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे अरे बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे थोड़ा जोर से आवाज आना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए इसी के साथ भागवत के प्रथम श्लोक भागवत में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयेण नाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। भगवान सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महायज्ञ में हम प्रवेश करते हैं। इसी के साथ देखो ऐसा लगाएगा कि अभी आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही हो पढ़ने वाले तो अच्छा ऐसे जाएगा। अच्छा बच्चा किसको गर्मी लग रही है? अच्छा आप लोग लग रही है भैया कोई अगर सांस ले रहा हो थोड़े हटा दो तो हवा जाएगी तो माताओं में थोड़ा लगेगा है चित्त घबराई हुई है। हां बड़ा भी सांस कर पड़ी थोड़ा हटा दो तो आधा नहीं जाएगा। थोड़ा खोल हटा दो। देखिए सर्वप्रथम भगवान का चिंतन करते हैं। कहा गया है सच और चित सच्चिदानंद। सच क्या है? जो परम से है, जो त्रिगुणात्मक से है, जो आदि मध्य और अंत तीनों में से रहेगा, उसको सच कहा है। सच यानी चिदानंद चित यानी स्वयं प्रकाश। आज अगर किसी प्रकार कोई पेपर में या पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता लगाए तो हमें प्रकाश की आवश्यकता लगी। हम कहेंगे कि भैया ट्यूबलाइट लगाओ, ट्यूबलाइट से नहीं हो रहा। और हम कहेंगे ट्यूबलाइट रोशनी कम पड़ गई, रोज लगाओ। लेकिन सूर्य की रोशनी नहीं ले सकते। बड़ी खतरनाक सूर्य नहीं नारायण दर्शन से तो कोलाहल जाता है। जिस सूर्य चंद्र की शक्ति हमारे गोविंद हमारे ठाकुर ने दान ये है, ऐसे भगवान हम नमन करते हैं। चित्त यानी स्वयं प्रकाश में इस धरा पर संसार पर जो भी जलमान है, जो प्रकाश में है, सभी भगवान का ही वास है। लाली तो आनंद तो स्वयं भगवान ठाकुर महाराज है। तो ऐसे परमात्मा हम नमन करते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्व की उत्पत्ति और लय जिससे सिर्फ निमिष मुस्कुराने पर अगर भगवान मुस्कुरा जाए तो इसी संसार पर जो वृक्ष है, पत्तियां हैं, पुष्प हैं, ये खिल जाते हैं। और अगर भगवान साथ मुस्कुराना बंद कर दिए तो सब चित हो जाता है। और कहते हैं अगर परमात्मा भ्रमपुटी को निमिष मात्र पीछा कर दे तो संसार कर ले हो जाएगा। ऐसे परमात्मा को नमन करते विश्व की उत्पत्ति और लय जिसके हाथ में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयेण नाशाय श्रीकृष्णाय नमः। तीन प्रकार के ताप है, आदि ताप, भूत ताप और आध्यात्मिक ताप। तीन प्रकार के ताप है और तीन ही प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ताप। और तीन प्रकार के मन का अरे एक कण से भी मन है। एक कण कोई दे तो भी कर्म है। और अगर मन में सोच लिया किसी ने भैया ये कर रहा है तो नहीं दे तो क्या करना।
और अगर कोई कह रहा है जो जाके उसको भी आपको दिया तो वो भी मन से आपने अगर किसी को रोक दिया, आपके मन में ये विचार आया तो समझिए आपने पाप किया। वाचा मनसा एक और पावली 22 तारीख को भी मनाई गई पावली का उत्सव नहीं। हां किसने नहीं मनाई? सबने मनाई। हमने तो पूछा किसने नहीं मनाई? आप सबने हाथ खड़ा किया। बोलिए राधे राधे। हां तो सभी ने दीपावली मनाई है। राजा राम तो सनातन से नहीं आएगा, सब धर्म से नहीं आएगा, सब युग से नहीं आएगा। जहां हम मन में अपने कर्म में अपने निष्ठा जहां ये नहीं सोचेंगे कि हमें राम का ही नाम लेना है, राम का ही भजन करना है और राम ही भजना है। हां राम को ही भजने से कार्य बढ़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार के भगवान कहते हैं तीन प्रकार के पाप मन से किया हुआ पाप और बोलना और कोई कर्म कर रहे हैं आप गलत कर्म कर रहे हैं या उसको कर रहा है और आप देख रहे हैं उसका भी महादोष है। और राम का नाम सब हमेशा ले लेना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय गोत्पत्यादि हेतवे तात्रे नाशाय विष्णाय नमः। ऐसे पापों को जो नाश करने वाले ऐसे श्रीमद् भागवत ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज को सब नमन करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर आपके मन में विचार करेंगे आपने कि भाग हो रही है, हम जाके बैठेंगे और कहीं कार्य में व्यस्त नहीं आ रहे हैं तो वहां पर भी आपकी अर्जी लग सकती है। आपने सोच लिया जिसमें आप वहां आ गए। आज ऐसा लग रहा है कि समय भी भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापे में क्या होता है पता है? बुढ़ापे में होता है बुढ़े होने के बाद में मुंह में से अपन बोलते तो राम है लेकिन निकलता बोलेंगे राम और निकलेगा राम। ऐसे नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि भजन बुढ़े होने के बाद में करेंगे, भगवान को याद बुढ़े होने के बाद में करेंगे, लेकिन बुढ़े होने के बाद में कुछ भी काम नहीं आता है साहब, ये सब पराधीन हो जाता है। तो क्या कहा है? कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अपने अंदर उस भागवत के ज्ञान को, भागवत में जो कहा जाता है, जो व्यास जी व्यासपीठ से आपको निर्देश देते हैं, वो जहाँ तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे वहां तक भागवत सुनने का कोई महत्व नहीं है, कोई फल नहीं है। तो बोलिए क्या? राधे राधे। अरे मेरे राम, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। हम कहें बोलिए क्या तो इतने में उधर से आवाज आना चाहिए क्या? थोड़ा और जोर से राधे। हाँ, थोड़ा आवाज आना चाहिए, है ना। गुरु महाराज कहते हैं कि जब कोई सामने
उसी प्रकार राधे राधे के भगवान के नाम से एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा का संग्रह होता है। तो बोलना तो पड़ता है क्या, राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि जहां तक मनुष्य, अब श्रोता भी भैया दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक श्रोता, एक श्रोता, एक सोता, तीन हो गए साहब। हाँ, श्रोता कौन, सोता कौन और श्रोता कौन। जो भागवत में आके कहे कि भैया हमें ना पड़ोसी से कह दे कि हम भैया बड़ी है ना सुनते, ध्यान लगा कर सुनते, और ध्यान में हमें ना कोई डिस्टर्ब ना करियो भैया, हम ध्यान से अगर जग गए तो फिर है ना बड़ी आफत हो जाएगी। और बढ़िया अच्छे तरीके से निंद्रा आ रही है साहब। हाँ, बढ़िया ध्यान से हम तो सुन रहे हैं, भैया पड़ोसी सोच रहा है हम तो ध्यान में है, ध्यान मुद्रा में, और ऐसे करते करते बढ़िया निंद्रा आ रही है। अब ये बताइए निंद्रा देवी कौन थी? हाँ? हर बार बताते हैं, आप लोग कथाएं सुनते हैं, फिर भी सीताराम। निंद्रा देवी जो थी कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी, है ना। अब जब भगवान राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया, उस समय निंद्रा देवी भगवान राम जी के पास गई और जाकर के बोला कि राम जी आपने हमारे पति को मारा, हम आपसे बदला लेंगे। तो हमारे भले राम जी ने कहा कि देवी कैसे लोगी बदला? तो निंद्रा देवी ने कहा कि प्रभु हमें एक बात बताइए कि वैकुंठ कौन जाता है, वैकुंठ कौन जाता है, आपके सुख धाम को, परम धाम को कौन जाता है? तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि देवी जो सत्संग करता है, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा सुमिरन, मेरे नाम का सुमिरन करता है। तो निंद्रा देवी ने कहा ठीक है प्रभु, हम भी एक काम करेंगे। भगवान ने कहा क्या देवी? कि जहां भी आपका सत्संग होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, वहां हम जाकर के श्रोताओं के सिर पे जाकर के बैठ जाएंगे। अब जब निंद्रा देवी सभी श्रोताओं के सिर पर जाकर के बैठ जाएगी तो आपको क्या होगा? निंद्रा आएगी, राम नहीं, कि राम का नाम ही सत्य है, तो राम का नाम लेना चाहिए। तो भगवान श्री राम जी ने कहा देवी अगर आप जाकर के श्रोताओं के सिर पर आश्रित हो जाएंगे तो हम भी एक नियम लगा देंगे। राम जी ने कहा हम भी एक नियम लगा देंगे। निंद्रा देवी ने कहा क्या प्रभु? तो भगवान राम जी ने कहा कि हम भी हर पल पल में जय श्री राम बुलवा दिया करेंगे। तो क्या बोलो? जय जय श्री राम। हाँ, तो बोलना तो पड़ता है क्या? राधे राधे। हाँ, तो अब सोता तो हो गया, अब श्रोता। श्रोता वो जो काटने वाला, आपने सभी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने तो देखा होगा, पहले श्रोता आता था साहब जो सुपारी काटते थे। हाँ, कई लोग रखते थे अपने पास, तो कही हुई बात को भी काटे वो श्रोता। कोई भजन अगर कहीं जा रहा है कि भैया वहाँ भागवत चल रही है अपन वहाँ चलेंगे, तो कह रहे नहीं नहीं रुक थोड़ा सा अभी समय है, वहाँ तो अभी तो व्यास जी नहीं बैठे, फिर चलेगा, थोड़ी लेट चलेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो श्रोता जो धर्म की राह पर जाने वाले को भी रोक करके अन्यत्र राह पर ले जाए, या यहाँ पांडाल में ऐसे स्थान पर आकर कर बैठ कर कहीं विराजमान होकर भी कहीं अपन तो स्वयं कर रहे हैं, स्वयं का चित्त नहीं लग रहा, लेकिन दूसरे को भी अपने साथ लेकर के उसका चित्र भी भटका रहे, उसका मन भी भटका रहे हैं, तो ऐसे को श्रोता कहा जाता है। और होता है श्रोता। एक बार एक मूर्तिकार थे, अब उन मूर्तिकार जो थे बड़े सत्संगी थे साहब। कलाकार जो होते, मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाते थे बड़े सत्संगी थे। वो सत्संग में जाया करते थे, ज्ञानी भी थे, ज्ञान भी था। उन्होंने 2 प्रतिमाएं बनाई, सेम टू सेम, एक जैसी, किसी में निमिष भर भी, एक निमिष मात्र भी अंतर नहीं, सेम। आप जैसे पहले हम बाल्यकाल में देखते थे, अभी भी आता होगा कि भैया 2 एक जैसे चित्र आते हैं पत्रिका में, और क्या कहते हैं कि इसमें अंतर बताइए। उसी प्रकार उस कलाकार ने 2 प्रतिमाएं बनाई, और 2 प्रतिमाएं बना करके उन्होंने प्रदर्शन में रख दिया। अब उसने कहा कि एक तो 1 लाख रुपए की है और एक 100 रुपए की, 1 रुपए की है।
अब भैया कहा कि कौन सी लाख की और कौन सी रुपए की, कौन सी 100 रुपए की। तो क्या कहते हैं, वो जो मूर्तिकार है उसने कहा आप स्वयं देखो और स्वयं ले जाइए, आप स्वयं परीक्षण करिए कि कौन सी लाख की है और कौन सी 100 की है। जब सभी ने जाकर के देखा, कहीं लोग आए, किसी ने देखा क्या, किसी ने देखा क्या, किसी को कुछ निमिष मात्र भी अंतर नहीं, कई लोग चले गए। लेकिन वहां से एक संत आ रहे थे, उन्होंने संत महाराज ने देखा कि ये तो वही सत्संगी जीव है, वही सत्संगी स्वर्णकार है जो सत्संग में जाता रहता है। महाराज जी उनके पास गए और जाकर के कहा कि भैया क्या है, दान देना चाहे, अगर वो कहे कि भैया 1 कुंटल गेहूं दे रहा तो चाहे शीश महल खड़ा कर ले, लाखों की करोड़ों की अरबों की जमीनें, जायदाद, मकान, धन दौलत, यश, कीर्ति, वैभव सब कमा ले, लेकिन कुछ साथ नहीं जाएगा। मनुष्य के जीवन में अगर साथ जाता है तो सिर्फ उसका जो पुण्य कर्म है वही साथ जाता है, अन्यथा कुछ नहीं जाता। आपने आपकी जेब से, आपके पास से अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया तो वो ही आपका पुण्य आपके साथ जाएगा। अन्यथा अगर आपने कहते हैं क्या हमने तो वहाँ कथा थी, वहाँ यज्ञ था, वहाँ करोड़ों दे दिए, अरे भैया दे दिए तो क्या आपने दिए? आपकी हमारी क्या है अहमियत जो हम दे सके? जो दिया है उस मेरे नारायण, उस प्रभु ने, उस ठाकुर ने दिया है। आज हम इस सक्षम, आज यहाँ बैठ करके जो कार्य कर रहे हैं यह सब उस नारायण की ही इच्छा है। किसी का मन, किसी का भाव, किसी का चित्त नहीं चलता, सिर्फ नारायण का ही मन चलता है। नारायण की इच्छा पर ही सभी आश्रित रहते हैं और नारायण चाहते हैं वही होता है। हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य अपना जीवन परमात्मा के भरोसे छोड़ देता है, परमात्मा उसकी नैया कभी नहीं डूबने देता। अब अपना जीवन परमात्मा के भरोसे छोड़ने का अर्थ ये है कि अगर कोई सुख हो रहा है तो भी कह दो कि परमात्मा ने बहुत अच्छा किया। हमारे सदगुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सुख में कभी सुख में कभी भूलो मती और दुख में कभी छोड़ो मती। पर आज के समय में तो सारा उल्टा है, दुख में तो भगवान को ऐसा याद करेंगे, भगवान हमारे यो दुख हुई गयो, हे भगवान हमारा तो प्राण ही खड़ी गया है। हाँ, और सुख होया, अरे हाँ सब बढ़िया, आज बढ़िया वैभव है, तो अरे हमने मेहनत करी जब जाके कमाई हो, ऐसे थोड़ी कमाई लियो। अरे भैया जब नारायण अगर परमात्मा आपके साथ नहीं होता, उसकी कृपा नहीं होती तो आप कैसे कमा लेते? मार्गदर्शन तो भगवान नारायण ही करते हैं, ठाकुर जी महाराज ही करते हैं। अब परमात्मा का ये कहना होता है, सदगुरुदेव भगवान का ये कहना होता है कि जब सुख में अगर हम भज रहे हैं तो दुख होता ही नहीं है। और चाहे अपने जीवन में जो सच्चा वैष्णव होता है, जो सच्चा भगत होता है भगवान का, वह कभी ना तो अगर परम सुख आ गया तो भी अपने मन को, अपने भाव को सरलता में ही रखेगा, जैसा है वैसा ही रखेगा। और कई प्रकार के दुख भी अगर आ रहे हैं तो भी वह निम्न रूप से ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हमेशा मनुष्य को एक समान रहना चाहिए, चाहे करोड़ों की संपदा आ जाए तो भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और चाहे हमारे पास कुछ नहीं है तो ये सोच करके खुश होना चाहिए कि मेरे परमात्मा ने जो दिया है वो बड़ा अच्छा है। आज हम हमारे आज आप सब और हम सब बड़ा सुखी है, बड़ा सुख है। क्यों मानिए जीवन बड़ा परमात्मा के आशीर्वाद से बड़ा सुखमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन कहीं अपन जाते, आप सभी लोग कई तीर्थ स्थलों में कई स्थानों पर गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि कई प्रकार के मनुष्य वहां पर पहाड़ फुटपाथ पर सोते हैं, जिनको रहने के लिए छत नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलता। ऐसी ठंड में, कड़ाके की ठंड में वह पड़े रहते, ठंड गर्मी बरसात सभी में वह तड़पते रहते। तो उससे तो बहुत अच्छा है कि नारायण ने हमें रहने के लिए छत दिया, खाने को अन्न दिया, पीने को पानी दिया और पहनने को कपड़ा दिया। और क्या चाहिए? जहाँ तक भगवान की, नारायण की कृपा होगी वहां तक ही आप सब कुछ जी रहे हैं, सब कुछ आपको सुख प्रदान हो रहा है।
और जब नारायण की कृपा नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ये आनंद नहीं है, ये तो एक जीवन चक्र है, जीवन काल है, जहां हमने अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। कहते हैं हमारे गुरु महाराज की ये जो जीवन है, जो अपना जीवन चल रहा है, ये एक अजगर जो सर्प है, अजगर रूपी ओ कैया फेरू राम थारी माला रे। गाया भी गणी छे मारे पेशा भी गणी छे, ओ गाया गणी छे मारे ओ गाया भी गणी छे मारे पेशा भी गणी छे, गाया भी गणी छे मारे पेशा भी गणी छे। ओ मुतोरे कीजी ओ मुतोरे कीजी छाछ भलो बाने कैया फेरू राम थारी माला रे। ओ तो बस कीजी तो बस कीजी ओ तो बस कीजी माकड़ी का जाला में ओ कैया फेरू राम थारी। अरे छोरा भी गणा च मारे छोरा भी गणी च, ओ छोरा भी गणा च मारे छोरा भी गणी च, छोरा भी गणा च मारे छोरा भी गणी च। मुतोरे ओ मुतोरे की लाद लडा बाने कैया फेरू राम थारी माला रे। ओ मुतोरे लड्डा बने कैया फेरू राम थारी माला रे। अरे कैया फेरू राम थारी माला रे, ओ कैया फेरू राम थारी माला रे, ओ कैया फेरू राम थारी माला रे, ओ कैया फेरू राम थारी माला रे। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। अब देखो भैया ने इतना प्यारा भजन गाया है, किसी को समझ में आया? हाँ, किस किस को समझ आया? हाथ खड़े करिए, है ना? सबको आया। तो एक बार जो